नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टेक्निकल दुनिया चैनल पर टेक्निकल से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे अपलोड की जाती है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। चलिए आज हम बात करेंगे और यूट्यूब के एक बड़े चीज के बारे में बात करेंगे, बड़ी टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि यूट्यूब जो होता है वो पर्टिकुलर वीडियो को कैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, मतलब उस चीज को कैसे पता कर लेता है और उस चीज को कैसे एक्सेस कर लेता है। एक बहुत बड़ी बात है, खास करके एज ए यूट्यूबर क्रिएटर आप सोचें तो कोई चीज को उसको लागू कर देना, उसको पहचान लेना, उसको आइडेंटिफाई कर लेना, अगर आप डीपली सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और उस बड़ी चीज को यूट्यूब जो है वो कैसे एक्सेस करता है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है और कैसे उस चीज को रिकॉग्नाइज करके उस पर एक्शन ले बैठता है। अभी आप सोचते होंगे कि जब आप वीडियोस कोई अपलोड करते हैं तो वीडियोस अपलोडिंग के दौरान वीडियो का अपलोडिंग जो होता है वो तो होता ही है, उसके बाद एक और चीज होती है, वो होती है प्रोसेसिंग। सो यू हैव, आई थिंक यू सी, इफ you are uploading the videos on YouTube, so you have to see like that, you know the process of processing is going on after the uploading completion। ठीक है, तो जैसे ही आपका अपलोडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक और प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारी चीजों को YouTube एक्सेस करता है और उस पर्टिकुलर वीडियोस में एक्चुअली है क्या उस चीज को प्रोसेसिंग करता है। और वो जो प्रोसेसिंग YouTube करता है वो अपने मशीन लर्निंग से करता है, अपने प्रोग्रामिंग से करता है और अपने प्रोग्रामिंग में दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग जो होता है उसको वेरीफाई करता है, क्वालिफाई करता है। एंड आफ्टर दैट द यूट्यूब इज गिव टू परमिशन टू पब्लिश दिस पर्टिकुलर वीडियोस। उसके बाद आपको परमिशन देता है कि आपके वीडियोस को परमिट कर देते हैं। चलिए, इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज तो होती है जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियोस अपलोड करते हैं तो दो कंडीशन क्रिएट हो सकता है। एक कंडीशन क्रिएट होता है कॉपीराइट इश्यूज आ जाती है, दूसरी कंडीशन जो क्रिएट होती है वो होती है आपकी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। दो चीजें हैं, बहुत अहम चीज है जिसको यूट्यूब रिकॉग्नाइज करता है और यूट्यूब उस पर कैसे एक्शन लेता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट की। तो कॉपीराइट आप सभी को पता है कि अगर हम किसी का दूसरे का डेटा यूज कर रहे हैं, अगर उसको पता चल गया और अगर उसको पता चलने के बाद यूट्यूब को कंप्लेन कर दिया कि ये जो बंदा है, ये जो क्रिएटर है हमारा वीडियो यूज किया है, तो उस पे जो है यूट्यूब डायरेक्टली एक्शन ले सकता है। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको पता है कि किसी का वीडियो यूज कर ही रहे हैं तो वो अगर कंप्लेन करता है तो आपका यूट्यूब गाइडलाइन जो यूट्यूब स्ट्राइक है वो आ जाएगा तो आपके चैनल पे जो वीडियो है वो रिमूव हो सकता है। तो ये तो इसमें पकड़ने और पकड़वाने की बात है, इसमें पकड़ने की बात नहीं है कि यूट्यूब कैसे पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्योंकि दूसरे का अगर ऑथोरिटी है, दूसरे का कंटेंट है तो ऑब्वियसली वो करेगा रेफर आपके कि आपने इस YouTube चैनल पे उनका वीडियोस इस्तेमाल किया है। तो उस सिचुएशन में YouTube चेक करता है और आपको कम्युनिटी का, आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक है वो दे देता है। ये तो आसान तरीका होगा, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। हालांकि ये कंडीशन आपके साथ भी होता है, आप जब अपलोड करते हैं वीडियोस तो आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज में क्या है कि अगर आप कोई वीडियोस यूज करते हैं, मान लीजिए कोई गाना का वीडियोस किए या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज चैनल का, न्यूज एजेंसी का वीडियो उठा के डाल दिए, तो उस टाइम जब प्रोसेसिंग करता है तो उसी टाइम आपको बता देता है कि ये जो कंटेंट है उस कंटेंट का ऑनर कौन है ना। ऐसे बहुत सारे आप जैसे गाने पे बहुत ज़्यादा आते होंगे, गाने जैसे जो म्यूजिक के वीडियोस हैं, या फिर ऐसा कोई अच्छी वीडियोस यूज करते होंगे जो बहुत बड़ी कंपनी उसका वीडियोस यूज करते होंगे, तो आपको जो है ना यूट्यूब जो है आपको उसी टाइम आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद बता देता है कि ये जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसमें से इतना पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट किसी पर्टिकुलर कंटेंट का है, किसी पर्टिकुलर बंदा का है, और उनका नाम भी दे देता है और उनका सारा डेटा दे देता है कि इनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें जो है वो YouTube कैसे पता करता है। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं इसको बताऊंगा कि वो कैसे पता करता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप कोई चैनल चलाते हैं, अगर आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो YouTube के माध्यम से आप कंटेंट आईडी लेने में सक्षम हो पाते हैं। और कंटेंट आईडी उन्हीं को मिलता है जो अपना ओरिजिनल चैनल क्रिएट करते हैं, मतलब कि जिनका 100% खुद का क्रिएशन होता है। तो वो जो है YouTube को लेटर लिखकर, YouTube का एक फॉर्म आता है उसको भरकर वो कंटेंट आईडी ले सकता है।
अब क्या होगा कि जब YouTube उनके चैनल को वेरीफाई करने के बाद उनको कंटेंट आईडी दे देता है, तो कंटेंट आईडी देने के बाद क्या होता है कि उनके पास फुल परमिशन हो जाता है कि उनका कोई भी वीडियोस यूज करे, कहीं से भी उठा के उनका वीडियोस कोई भी डाले तो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने इनका ये कंटेंट यूज किया है। तो ये YouTube का बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेहद सटीक तरीका है किसी के YouTube वीडियोस को कॉपीराइट बताना या उनको इन्फॉर्म करना कि आप जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में कंटेंट जो है वो कॉपीराइट के लायक है, कॉपीराइट है। तो इसका ये दो कंडीशन क्रिएट होता है। एक तो होता है कि आपको कोई क्रिएटर किसी का इस्तेमाल करे ओरिजिनल कंटेंट तो आपको क्लेम करके आप पे कॉपीराइट दे सकता है। दूसरी चीज है कंटेंट आईडी है तो डायरेक्टली दे सकता है, उसके बाद भी वो कंप्लेन करके आपके वीडियोस को रिमूव करा सकता है। तो ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। यूट्यूब कैसे एक्सेस करता है कॉपीराइट को, ये आप आसान भाषा में समझ लिए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको एनालाइज भी कर लिए होंगे। अब बात आती है कि अब कॉपीराइट तो ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन को YouTube कैसे वेरीफाई करता है, कैसे वेरीफाई करता है कि ये जो वीडियो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई न्यूडिटी वाला वीडियो डाल देते हैं, कोई सेक्सुअली वीडियो हम लोग डाल देते हैं, या फिर कोई ऐसा हेटफुल स्पीच अगर यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है तो उस कंडीशन में यूट्यूब जो है उसको एक्सेस कर लेता है। उसको एक्सेस कर लेता है मतलब ये है कि उनके जो वीडियोस होते हैं, उनके जो ऑडियोज होते हैं वो जो होते हैं वो मशीन लर्निंग के माध्यम से, उनके प्रोग्रामिंग के माध्यम से वो जो है वो चीज़ों को एक्सेस कर लेते हैं। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो भी वीडियोस आप बोलते हैं, जो भी वीडियोस में आप अपना भाषा बोलते हैं, या फिर वीडियोस में जो प्रेजेंस फिजिकली जो प्रेजेंस है आपका, उस चीज़ों को डीपली जो है यूट्यूब जो है अपने मशीन लर्निंग में जो भी प्रोग्रामिंग सेट किया होगा उसके माध्यम से उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ने के बाद आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अभी कोई जैसे आप मान लीजिए कोई वीडियोस बना रहे हैं और वीडियो में क्या हुआ कि किसी का म्यूजिक बज गया, मतलब मान लीजिए मैं कोई मीटिंग ले रहा हूँ और उस मीटिंग में किसी का मोबाइल बज गया और मोबाइल में किसी गाने का कॉलर ट्यून है, ठीक है, वो मोबाइल बज गया, उस वीडियोस को मैं अपलोड करता हूँ तो आपको जो है ना वो पर्टिकुलर गाने को लेकर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। मतलब ये होगा कि आप जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उसको जो यूट्यूब है वो ऑडियो को भी फिल्टर आउट कर रहा है, मतलब ऑडियो को भी वो मशीन लर्निंग के माध्यम से सुन रहा है और आपके जो वीडियोस हैं उनको भी सुन रहा है, और इस तरीके से वो वेरीफाई करके आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे सकता है। तो बेसिकली सिर्फ ये फंडा है कि उनका जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अनुसार ही वो अपने मशीन लर्निंग में अपना जो उनका सॉफ्टवेयर होता है, उनकी जो तकनीक होती है कार्य करने की, उसमें वो पहले से पुटिन है और उसी के माध्यम से जो है वो आपके चैनल पर चेक कर पाता है कि आपका कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक के लायक वीडियो है कि नहीं है। अब बात आती है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, कम्युनिटी गाइडलाइन के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो अगर आप टाइटल में कोई सेक्सुअल से चीज़ें रिलेटेड डालते हैं, कोई ऐसा हेटफुल स्पीच डालते हैं, तो वो तो बहुत सिंपल है, उनको तो प्रोग्रामिंग में पुट किए हैं कि ऐसा ऐसा वायलेंट वाली चीज़ें हैं, ऐसा 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 पुट करके अपने फीचर में डाल दिए हैं, और उस फीचर में डाल दिए हैं तो आप कहीं भी डिस्क्रिप्शन में या फिर आप अपने टैग में डालते हैं या फिर अपने टाइटल में डालते हैं तो उसको आसानी से फिल्टर आउट जो है यूट्यूब कर लेता है, और उसी से फिल्टर आउट करने के बाद अंदाजा लगा लेता है कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट किस प्रकार से है और आपका जो कंटेंट है वो कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप डिस्क्रिप्शन में किसी अनवांटेड चीज दे दिए, मतलब कुछ मेन डेटा दे दिया, जैसे कि आप कोई ड्रग्स वगैरह का, कोई क्राइम वगैरह का कोई लिंक दे देते हैं आप, तो उस चीज को उसी टाइम फिल्टर आउट कर लेता है और यूट्यूब उस चीज को एक्सेस कर लेता है। तो ये आपको मुझे लगता है कि 100% आपको समझ में आ गया होगा कि जो YouTube पे काम करते हैं और YouTube जिस तरीके से वेरीफाई करता है आपका कम्युनिटी गाइडलाइन को, कॉपीराइट को, उनका सिस्टम क्या होता है और उनका तरीका क्या होता है उसको फिल्टर आउट करने का। अब बात आती है कि एक और बात आती है कि जब हम मोनेटाइजेशन, जब चैनल पे वीडियोज अपलोड करते हैं तो कभी कभी जो मोनेटाइजेशन होता है वो येलो हो जाता है। वो येलो का भी रीज़न यही होता है, आपके वीडियोज़ को वो लोग मशीन लर्निंग के माध्यम से एनालाइज करते हैं, आपके जो ऑडियो है उसको एनालाइज करते हैं, आपके जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो टैग डालते हैं उसको भी एनालाइज करते हैं, और उस एनालाइज में जो उनका जो नियम है कि इस चीज़ पे आपको येलो डॉलर दिया जाएगा, वो मशीन लर्निंग में फिट है। अगर वैसा उसमें वर्ड, वैसा उसमें स्पीच, ऐसा वैसा उसमें टैग या फिर वैसा कुछ लिखा हुआ उनको मिल जाता है, फाइंड आउट हो जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में आपके चैनल को वो जो है
येलो डॉलर प्रोवाइड कर देते हैं, येलो डॉलर दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्थिति होती है। यूट्यूब जो एनालाइज करता है, जो आपके जो वीडियोस होते हैं, जो ऑडियोज होते हैं और जो पैकेज होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो ये जो है यूट्यूब का एल्गोरिथम है, यूट्यूब की प्रोग्रामिंग है, यूट्यूब की मशीन लर्निंग है। जो भी आप करते हैं, जो भी आप बड़ा डेटा डालते हैं, उस डेटा को आसानी से एक्सेस करने में उनकी जो मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग है वो सक्षम है और उसी तरीके से यूट्यूब काम करता है। तो आप कहीं से भी बच के नहीं जा सकते हैं, आप यूट्यूब को चीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप यूट्यूब पे अच्छे से काम करें और उनका जो नियम है उनको फॉलो करें। उनके नियम को फॉलो करते हैं तभी आप इसमें टिक पाएंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो भी यूट्यूब पे काम करता है तो इस सारे तरीकों को आप समझ गए होंगे, तो इस तरीके को आप भूल के और इस तरीके को अपनाते हुए आगे बढ़ें ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। बाकी इसी प्रकार की तमाम और भी टेक्निकल जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड होगी सीधे आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाए। बाकी अगर आपको कोई प्रश्न, समस्या, ट्रबल, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हो सकेगा तो मैं उसका आंसर अपने आगामी वीडियोज में लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।